मॉर्निंग प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। सुबह की शुरुआत हम करेंगे पॉजिटिविटी के साथ और दिन भर हमारा पॉजिटिव बना रहे इसके लिए हम कृतज्ञता का भाव मन में रखकर ग्रेटफुल रहेंगे, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, कृतज्ञ रहेंगे और भगवान को धन्यवाद देंगे। हर उस चीज के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए जो भी उन्होंने हमें जीवन में दी है। ऐसा करने से लाइफ में वो सारी अच्छी चीजें हम अट्रैक्ट कर पाते हैं जो हम अपने जीवन में आगे चाहते हैं, और उन सब अच्छी चीजों में भी वृद्धि होती है जो ऑलरेडी हमारे पास है। तो हमेशा ग्रेटफुल रहें, ग्रेटिट्यूड शो करें, कृतज्ञ रहें और भगवान को धन्यवाद दें। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओम। ओ ओ ओ ओके, वार्म अप करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन, पैर पास पास, बहुत जरूरी है वार्म अप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को शुरू करने के पहले। पैर पास पास, लंबी गहरी श्वास, फिंगर्स लॉक करके स्ट्रेच करिए, एक एक जॉइंट से एक एक मसल्स को खींचिए। श्वास रोकिए, लंग्स को भरिए पूरा ऑक्सीजन से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुंह से एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। खींचे लंबी गहरी श्वास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक बेंडिंग, नेक रोटेशन, ब्रीदिंग के साथ पैर पास पास, नाक से श्वास लेते हुए चिन्ह ऊपर, गले पर खिंचाव, नाक से छोड़ते हुए नीचे गर्दन पर खिंचाव। 3 3 बार अप डाउन, देन लेफ्ट राइट। लेफ्ट में इनहेल, डोंट मूव योर शोल्डर। राइट में एक्सहेल, शोल्डर का मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ नेक का। लेफ्ट में इनहेल, राइट में एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे के पास, राइट कान को राइट कंधे के पास स्ट्रेच करिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देन रोटेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
दोनों हाथ शोल्डर पे, स्कंद संचालन करेंगे 10 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, पूरा गोल घुमाइए। 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज आगे से एल्बो में मिलानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर का संचालन पैरों में शोल्डर से उतना डिस्टेंस 10 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाई नीज 25 25। 1 2 3, ऊपर तक पैर। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 40। उठाइए, थोड़ा एफर्ट लगाइए, दोनों हाथ कमर पे। 50। Butt kicks 10 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्क्वाटिंग 10 टाइम्स, पैरों में डिस्टेंस। 1। और पैरों में प्रॉब्लम है सपोर्ट लेके, दोनों हाथ घुटनों पे रख के बैठेंगे और रख के उठेंगे। ज्यादा प्रॉब्लम है चेयर पर उठकर बैठिए, चेयर सोफा या बेड। 10 टाइम्स। पैरों को लूज छोड़ के उठना बैठना नहीं है, टाइट रखिए। और प्रेशर पूरा लोअर बॉडी पर, पैरों पर लेना है, कमर पर नहीं लेना है। लास्ट जॉइंट एंकल। पैर के पंजे को मोड़ेंगे, एड़ी ऊपर उठाएंगे। ये जो एंकल का सर्कल है, यहां पर स्ट्रेच चाहिए हमको पूरा। 5 टाइम्स। 1। एड़ी ऊपर उठाइए, पंजा मोड़िए जमीन पर। 3 4 5 6 7। इस तरीके से हमने पूरा ऊपर से नीचे तक एक एक जॉइंट्स को एक्टिवेट कर लिया। हर जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ा लिया, मोबिलिटी बढ़ा ली, जॉइंट्स पेन भी खत्म हो जाएंगे और स्टिफनेस भी दूर होगी पूरी बॉडी में। और हमने अपनी पूरी बॉडी को हर तरीके से रेडी कर लिया हर तरह के मूवमेंट और एक्सरसाइज के लिए। चलिए अब हम लाइट जॉगिंग करेंगे 2 मिनट्स के लिए, ब्रीदिंग के साथ। इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, नाक से लेकर मुंह से भी छोड़ सकते हैं और नाक से भी छोड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट। धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं।
इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखिए। रिलैक्स। दंडासन में रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास नॉर्मल कर लीजिए। ओके, आज हम फ्लो योगा करेंगे। फ्लो योगा में सारे आसन हमको 15 सेकंड होल्ड करना है, आसन छोड़ना नहीं है बीच में जब तक कंप्लीट ना हो जाए। ओके, फ्लो योगा करेंगे, 15 सेकंड सारे आसन होल्ड करेंगे, हाथों को खींच कर रखना है। चलिए, पैर पास पास, पैर पास पास, फिंगर्स लॉक करिए, बांधिए, एड़ी नहीं उठाना है। स्ट्रेच करना है ताड़ासन जैसे, लेकिन एड़ी नहीं उठाना है। ओके, साथ में करेंगे। चलिए, 15 सेकेंड्स होल्ड। इसमें आप श्वास प्रश्वास का भी ध्यान रखिए। राइट, अभी नाक से श्वास लेते हुए 15 सेकेंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खींचिए पूरी बॉडी हाथ से। 10 11, श्वास रोक कर रखना है। 13 14 15, श्वास छोड़ दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए, वापस लीजिए। श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड चाहिए, श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड चाहिए। हाथ बांध के रखिए, ऊपर हाथ बांध के रखिए, ये फिंगर्स आपकी लॉक होना चाहिए ऐसे। श्वास रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, श्वास छोड़ दीजिए, वापस श्वास लीजिए। 15 पे श्वास छोड़ना है, 1 पे श्वास लेना है। ओके, चलिए। सो राइट साइड चाहिए, श्वास लेते हुए हाथ सीधा रखिए बिल्कुल। 1, बॉडी साइड में रखिए। 2, जितना हो सके नीचे आइए। 3 4 5 6 7, घुटना टाइट। 8 9 10 11 12 13 14, नाक से श्वास लेने के बाद मुंह से भी छोड़ सकते हैं, नाक से भी छोड़ सकते हैं। अब पीछे की तरफ जाएंगे, श्वास लीजिए, पहले श्वास लीजिए फिर पीछे जाइए। गले पर खिंचाव, चेस्ट पर खिंचाव, पेट पर खिंचाव, कंधों पर खिंचाव, सिर पीछे। 1 2, हिप और लोअर बैक आगे। 3 4 5, ले जाइए हाथ पीछे जितना जा सकते हैं। 6 7, हाथ खींच के रखिए। 8 9 10 11 12 13 14 15, श्वास छोड़ दीजिए, हाथ नीचे लाइए, श्वास लीजिए। जिनको कमर का गर्दन का प्रॉब्लम है वो हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, तो वो हाफ फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, हाथ घुटनों तक लाएंगे। सिर्फ नाक से श्वास लीजिए, रोकते हुए नीचे आइए, हाथ नीचे टच कराने की कोशिश करिए पूरे। 15 सेकेंड्स होल्ड। 1 2, घुटने बिल्कुल टाइट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दोनों हाथ ऊपर, हाथ छोड़ना नहीं है, पैरों में डिस्टेंस। नाक से श्वास लीजिए, लेते हुए लेफ्ट साइड जाइए, हाथ खींच के रखिए, स्क्रीन की तरफ देखना है, नीचे नहीं देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15। श्वास छोड़ दीजिए, वापस लीजिए, राइट साइड जाएंगे लेते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पैरों का डिस्टेंस यही रखेंगे। कटी चक्रासन करेंगे 5-5 बार। आधे में श्वास लेना है, आधे में श्वास छोड़ना है। जब हम नीचे जाएंगे तो श्वास लेंगे, और जब ऊपर आने वाले होंगे तो श्वास छोड़ देंगे। ओके, चलिए अभी जाइए। 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से 5-5 बार करना है। आपके हाथ पैरों के पंजों से टच होते हुए, जमीन से, फ्लोर से टच होते हुए वापस आएंगे। 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। घुटने टाइट रखिए। 3, बैलेंस बना के पीछे भी जाइए। 4, हाथ बंधे हुए रहेंगे। 5, अब एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, 5। चलिए फ्लो योगा कर रहे हैं, बीच में रुकना नहीं है। 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। अब पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड घुमा लीजिए। पैर के पंजे भी, पूरी बॉडी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड घुमा लीजिए। सर लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं, लेफ्ट लेफ्ट, उल्टी तरफ। यस। अभी श्वास लेना है पहले। श्वास लीजिए और रोकना है नीचे आके। आपके दोनों हाथ पैरों के पंजों से टच हो जाने चाहिए। श्वास लीजिए पहले और रोकिए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। घुटने को बेंड करिए। घूम, अभी टर्न मत करिए, टर्न मत करिए। अभी वही पोजीशन रहेगी, पोजीशन सेम रहेगी। घुटने को बेंड करिए। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो सीधा रख के कर लीजिए। दोनों हाथ पीछे रह जाएंगे। हाथों में खिंचाव, शोल्डर पर खिंचाव, चेस्ट, गले, पेट पर खिंचाव। 15 सेकेंड्स होल्ड। श्वास रोकना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। राइट साइड घूम जाइए। पूरी बॉडी, पैर के पंजे राइट साइड घुमा लीजिए। लीजिए श्वास। श्वास लीजिए, नीचे आके रोकिए। दोनों घुटने टाइट। हाथ पैर के पंजे से टच कराइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। श्वास छोड़ दीजिए। वापस लीजिए, लेते हुए पीछे जाइए। घुटना बेंड करिए आगे वाला। लेते हुए पीछे जाइए। रोकिए श्वास। कंधों पर खिंचाव, चेस्ट, गले, पेट पर खिंचाव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। श्वास छोड़ दीजिए। पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस, हाथ खींचे हुए। श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। श्वास लेते हुए सिर्फ अपर बॉडी को घुमाना है। पैर के पंजे, घुटने टाइट रहेंगे। अपर बॉडी को घुमाइए, जितना मैक्सिमम घुमा सकते घुमाइए। श्वास लेते हुए जाइए, रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। लेते हुए वापस जाइए राइट साइड। अब राइट साइड जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, रिलैक्स। चलिए, बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। अच्छा था बढ़िया। थैंक यू सर। 10 सेकेंड्स का रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़िए। चलिए, वज्रासन में आ जाइए, मंडूकासन करेंगे। वज्रासन में बैठ जाइए, इस तरीके से मंडूकासन करेंगे। आप घुटने बैंड करके नहीं बैठ सकते नीचे, तो चेयर, सोफा, बेड, कुछ और चीज पे बैठ जाइए। पैर नीचे लटका लीजिए पूरे। अंगूठा छोटी उंगली के पर्वत पे रखिए। मुट्ठी बंद करिए। अंगूठे वाला भाग पेट से चिपकाइए। 1-1.5 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए मुट्ठी में, मैक्सिमम 2 इंच का। नाक से श्वास लीजिए लंबी गहरी। मुंह से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, पूरा पेट खाली करिए यहाँ पर। पेट में जरा सी भी हवा नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद कर लीजिए यहाँ पर। अब आंखें 5 बार के बाद ही खोलना है। श्वास सामान्य रहेगी। पेट को ढीला छोड़ दीजिए। पैंक्रियास पर दबाव आने दीजिए। जब तक आप आसानी से रुक पाए रुकिए। न रुक पाए श्वास लेते हुए ऊपर। 5 टाइम्स करेंगे। मंडूकासन। हर्निया, अपेंडिक्स, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो ये मत करिए, पश्चिमोत्तानासन करिए। अगर सीवियर प्रॉब्लम है, सर्जरी हो चुकी है, ऑपरेशन सर्जरी को काफी टाइम हो चुका है, कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा पेट पर। 5 बार करना है, 5 टाइम्स। पांच बार मंडूकासन। नाक से श्वास लीजिए लंबी गहरी, मुंह से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, पूरा पेट खाली कर लीजिए। आंखें बंद रहेंगी। श्वास सामान्य नीचे आने के बाद स्टमक को ढीला छोड़ दीजिए। डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए बहुत अच्छा आसन है मंडूकासन। इसके अलावा अभी हमने जो फ्लो योगा किया, इससे मसल ट्रेन होती है, हमारी मसल स्ट्रेच होती है। उसमें भी आपको डायबिटीज में हेल्प मिलेगा, डायबिटीज को रिवर्स करने में। मसल ट्रेन होगा, आपको डायबिटीज रिवर्स करने में हेल्प करेगा। तो अभी जो हमने किया उससे मसल ट्रेन होगा, तो ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करेगा। 5 टाइम्स करना है, 5 बार। उल्टे लेट जाइए, 5 बार जिनका हो गया है उल्टे लेट जाइए पेट के बल।
चलिए, भुजंग आसन करेंगे। 3 टाइम्स कोबरा पोज। 3 टाइम्स 20 सेकेंड्स होल्ड ब्रीदिंग के साथ। पीछे से पैर पास पास रखना है, फ्लैट रखना है। हाथ साइड में रखना है शोल्डर के। नाक से श्वास लेते हुए जाएंगे ऊपर, 20 सेकेंड श्वास रोकेंगे। और मुंह से या नाक से श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आ सकते हैं 20 सेकेंड्स बाद। श्वास अगर आप 20 सेकेंड्स नहीं रोक पा रहे हैं तो श्वास नॉर्मल कर लीजिए, लेकिन आसन नहीं छोड़ना है 20 सेकेंड्स तक। उठिए। नाक से श्वास लेते हुए ऊपर। हिप और कमर को ढीला छोड़िए। कंधों को पीछे खींचिए। छाती पर खिंचाव, पेट पर खिंचाव, गले पर खिंचाव। ऊपर देखिए आसमान की तरफ, श्वास रोककर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मुंह से एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। मुंह से या नाक से कैसे भी एक्सहेल कर सकते हैं। ओके। सेकंड, दूसरा, श्वास लेते हुए ऊपर। हाथ खींच के रखना है पूरा। एल्बो ढीली नहीं होनी चाहिए, एल्बो टाइट, कंधे पीछे खींचे हुए। छाती पर खिंचाव, पेट पर खिंचाव, गले पर खिंचाव, ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे। हिप और कमर को ढीला छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आनंद आसन में रिलैक्स 10 सेकेंड्स। आनंद आसन में दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक, हथेलियों के ऊपर माथे को या गालों को रखेंगे। पीछे से पैरों में डिस्टेंस 1 से 1.5 फीट का, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की तरफ। सीधे लेट जाइए, पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाइए सीधे। चलिए, क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस 15 बार। 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्रिस क्रॉस, इस तरीके से। आप दोनों हाथ ग्लूट मसल्स के नीचे रख लीजिए सपोर्ट के लिए। फिर पैरों को उठाएंगे। पहले 30 डिग्री पर उठाया, क्रिस क्रॉस। 60 पे उठाया, क्रिस क्रॉस। 90 पे उठाया, क्रिस क्रॉस। और फिर सीधे नीचे ले आएंगे। ओके। अच्छा, जिनके कमर में प्रॉब्लम है, दोनों नहीं उठा सकते पैर, तो फिर आप इस तरीके से एक पाद चक्रासन कर लीजिए 15 15 बार। जिनके कमर में प्रॉब्लम है, दोनों पैर, कमर साइटिका का, कमर का दर्द है, दोनों पैर नहीं उठा सकते, तो इस तरीके से 15 क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉकवाइज आप पैरों का संचालन करिए। बाकी सभी लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पैर हवा में, 30 डिग्री पे क्रिस क्रॉस, कैची बनानी है। 60 डिग्री पे क्रिस क्रॉस, फिर 90 डिग्री पे क्रिस क्रॉस। फिर पैर धीरे से नीचे ले आएंगे, इस तरीके से 15 बार करना है। 30 60 90, 30 60 90, 30 60 90। और फिर पैर नीचे, ये 1 हुआ। और उस तरीके से 15 राउंड करने हैं इसके। 30 60 90। फिर पैर नीचे,
पंजे बाहर खींचे हुए, 30, 60, 90, फिर पैर नीचे। जिनको बैक का प्रॉब्लम है, एक पाद चक्रासन, 1 लेग रोटेशन करेंगे, 15 क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉकवाइज। 30, 60, 90, 30, 60, 90। 1 5 15 टाइम्स। जो क्रिस क्रॉस नहीं कर रहे हैं वो 1 लेग रोटेशन कर लें, एक पाद चक्रासन। 15 टाइम्स। चलिए, अभी ओवल शेप बनाएंगे, ओवल शेप। नीचे से पैर अलग करके ऊपर ले जाना है, मिलाना है। मतलब हाफ सर्कल बनाना है, नीचे से पैर अलग करके ऊपर मिलाएंगे, ऊपर से अलग करके नीचे मिलाएंगे। दोनों पैर उठाने हैं, और अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो फिर आप पैडल चलाइएगा, 50 क्लॉकवाइज, 50 एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इस तरीके से। दोनों हाथ शोल्डर की सीध में रख लीजिए, विंग्स के समान। धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, नीचे से पैर अलग करें, ऊपर 90 डिग्री पे मिलाएं, ऊपर से अलग करके लाए, नीचे मिलाए, नीचे जमीन पर टच करा लेना है पैर हर बार। 15 बार करिए। नीचे से पैर अलग करें, ऊपर मिलाए, ओवल शेप बना के, हाफ सर्कल बना के दोनों पैरों से, ऊपर से अलग करें, नीचे मिलाए, नीचे से अलग करके ऊपर, ऊपर से अलग करके नीचे। हर बार जमीन पर पैर रखिए, फिर उठाइए, 1 सेकंड का रेस्ट देकर। हाथ शोल्डर की सीध में, विंग्स के समान, 15 बार। 4 5 6। और जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते, वो या तो एक एक पैर से कर लें या फिर पैडल चला लें। एक एक पैर से भी किया जा सकता है। इस तरीके से आधा सर्कल बनाया, फिर वापस एक पैर लाए, फिर दूसरे पैर से हाफ सर्कल बनाया, फिर इसको नीचे लाए। ऐसे भी कर सकते हैं। हाथ शोल्डर की सीध में रखना है। 1 5 15 टाइम्स। घुटने टाइट रखिए, पैर अलग करके, नीचे से अलग करके ऊपर मिलाइए, ऊपर से अलग करके नीचे मिलाइए, 15 टाइम्स। जब आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से नीचे लाएंगे, वो एक 1 राउंड हुआ। इस तरीके से 15 बार करना है। ओके, नेक्स्ट द्विपाद अंगुष्ठासन करेंगे। दोनों पैरों को तितली आसन में जैसे पैर रखते हैं, इस तरीके से दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे। हाथ से पैरों के पंजों को लॉक करके पकड़ना है, और अपर बॉडी को, माथे को उठाकर, फिर दोनों अंगूठों को माथे से टच कराना है।
अच्छा, जिनके पैरों में, जिनको गर्दन की प्रॉब्लम है, नेक में प्रॉब्लम है, वो गर्दन ना उठाए, वो सिर्फ पैर खींचने जितना खींच सकते हैं। और जिनको दोनों पैरों से नहीं हो पा रहा है, एक एक पैर से कर लीजिए। दोनों पैरों से नहीं हो रहा है, एक एक पैर से कर लीजिए। इस तरीके से आपको दोनों पैरों को मिलाना है, ऐसे। और फिर टच कराना है माथे से। राइट, दोनों एंगल से दिखा रहा हूं। पैर के पंजे फैलाइए, खींचिए, होल्ड करिए यहाँ पर। 1 2 3। दोनों पैर नहीं टच हो रहे, एक एक पैर से टच कर लीजिए। 4। गर्दन में प्रॉब्लम है, गर्दन मत उठाइए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, मरकट आसन करेंगे। दोनों हाथ शोल्डर की सीध में विंग्स के समान खोलिए, पैर फोल्ड करिए। पैर के पंजे और घुटने पास पास रखिए मिलाकर। 10 10 बार करेंगे। गर्दन अपोजिट साइड, पैर अपोजिट साइड जाएंगे। जब पैर साइड में जाएंगे तो दोनों घुटने और पैर के पंजे एक के ऊपर एक हो जाने चाहिए। नाक से श्वास लेते हुए जाइए, नाक से श्वास छोड़ते वापस आ जाइए, या मुंह से श्वास छोड़ते हुए आइए वापस। 10 10 टाइम्स। 1। बॉडी को ढीला छोड़िए, आने दीजिए स्ट्रेच। बैक पर, लोअर बैक पर, स्पाइन पर, नेक पर, नी पर आने दीजिए स्ट्रेच। 3 4 5 6 7 आने दीजिए स्ट्रेच। 8। जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है, कमर दर्द का प्रॉब्लम है, वो ठीक होता है इससे बहुत अच्छे से, किडनी के लिए अच्छा है। 9। साइड के फैट को कम करता है पूरा, आर्म होल से लेकर कमर तक पूरा। 10 11। फैटी लीवर को भी ठीक करता है। 12। लेकिन फैटी लीवर को ठीक करना इसका मेन काम नहीं है। 13 14 15 16 17 18 19 20। सेतुबंद आसन करेंगे, ब्रिज पोज। दोनों पैर फोल्ड करिए, पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस। आपके हाथ आपकी एड़ी से टच हो जाए कोशिश करिए, नहीं हो रहे, घुटनों में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हाथ सीधे रख लीजिए। पैरों से प्रेशर देकर नाभि को ऊपर खींचना है, नाभि को फैन की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ खींचना है नाभि को। ओके। हिप और लोअर बैक ऊपर उठाने हैं, नाक से श्वास लेते हुए जाएंगे और नाक से या मुंह से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। 10 टाइम्स। उठाइए, नाभि को खींचिए ऊपर, फोकस नाभि पर रखिए, नाभि को खींचिए ऊपर, पंखे की तरफ, मुंह की तरफ या आसमान की तरफ। 1। हाथों को ढीला छोड़ना है, सीधा रखना है लेकिन ढीला छोड़ना है, प्रेशर पूरा पैर के पंजों से। 2। नेवल को स्ट्रेच करिए, ऊपर खींचिए, पुल करिए। 4 5 6 7 8 9 10।
1 मिनट का रिलैक्स शवासन में। 1 मिनट के लिए शवासन में रिलैक्स करेंगे। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स, आंखें बंद, श्वास सामान्य। नेक को ढीला छोड़िए, शोल्डर ढीले छोड़िए, चेस्ट को ढीला छोड़ दीजिए, स्टमक को ढीला छोड़िए, स्पाइन को रिलैक्स करा लीजिए, लोअर बैक को ढीला छोड़ दीजिए, हिप्स को ढीला छोड़िए, थाइस को ढीला छोड़िए, नीज, काफ मसल्स, टोज, बिल्कुल एकदम रिलैक्स। पूरा ध्यान श्वास पर, एकदम रिलैक्स। लास्ट में, स्टार्टिंग में हमने वार्म अप किया था, लास्ट में कूल डाउन करना दोनों जरूरी है। ऐसे ही बेड पर सोए सोए, सोफे पे बैठे बैठे पता है कि आप वो लोग हो जो जिंदगी में बहुत धीरे धीरे हाथ पैरों में हलचल करिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, नाक से इनहेल करिए, मुंह से एक्सहेल, और बैठ जाइए करवट लेकर। प्राणायाम करेंगे, माउथ बलून करेंगे 5 टाइम्स। आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होके प्यार मुद्रा बना लीजिए। फर्स्ट फिंगर से अंगूठे के टिप को टच करके घुटनों पर रखिए, स्पाइन को सीधा रखिए, शोल्डर ढीले छोड़ दीजिए, फेस पर स्माइल, माउथ बलून करेंगे। लंबी गहरी श्वास नाक से लेना है, नाक से लेने के बाद वो श्वास छोड़ना नहीं है, उसी को मुंह में भर के रखना है, मुंह को फुलाना है बलून के समान, चेस्ट को फुलाना है, पेट को फुलाना है, पेट को ढीला छोड़ के 5 बार मैक्सिमम होल्ड करिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मुंह से रिलीज कर दीजिए। जिनको हाई बीपी, हाइपरटेंशन, अस्थमा, हार्ट डिजीज, इस तरह की कोई सीरियस प्रॉब्लम है, वो श्वास को मैक्सिमम ना रोकें, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो 3 सेकेंड, और फिर धीरे धीरे मुंह से श्वास छोड़ दें। ज्यादा देर श्वास मत रोकिएगा जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है। 5 बार करेंगे, फेस पर स्माइल। जब आप इस तरीके से नाक से श्वास भर के लंग्स को, मुंह को, पेट को फुलाएंगे तो आपके लंग्स एक्सपांड होंगे। लंग्स के एक एक कोने तक ऑक्सीजन पहुंचेगी जो नॉर्मली नहीं पहुंच पाती। जब हम नॉर्मल रूटीन में श्वास लेते हैं तो वो गले तक ज्यादा, मतलब बहुत कम चेस्ट में जाती है, वो लंग्स तक जाती है, तो लंग्स के एक एक कोने तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। इससे लंग्स के एक एक कॉर्नर तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, लंग्स एक्सपांड होंगे, लंग्स की इलास्टिसिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, और लंग्स हेल्दी होंगे। जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है।
इससे आपकी फेशियल मसल्स भी एक्टिवेट होंगी, फेस की जो मसल्स है वो भी एक्टिवेट होंगी, फेस का ग्लो बढ़ेगा, चेहरे पर तेज आएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपके फेस पर। 5 बार करना है, 5 टाइम्स। और 5 बार करने के बाद कपालभाति करेंगे 200 बार। 5 बार जिनका माउथ बलून हो जाए कपालभाति करिए 200 बार। और कपालभाति आप अगर सीवियर प्रॉब्लम है आपको, हाई बीपी, अस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, इस तरह का कोई भी, या हार्निया का प्रॉब्लम है, आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अपेंडिक्स, तो सीवियर प्रॉब्लम है तो आप ना करें, कपालभाति ना करके अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम करके पहले ये सारे चैलेंजेस ठीक करें, फिर कपालभाति करेंगे बाद में। जो भी कर रहे हैं आंखें बंद करके पूरा फोकस अपने प्राणायाम पर करिए। आंखें खोलकर यहां वहां मत देखिएगा। जितना फोकस और कंसंट्रेट होकर करेंगे उतना आपको रिजल्ट आएगा। और अगर आप कर प्राणायाम रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाले। प्राणायाम करते समय बॉडी को हील होता हुआ फील करिए कि बॉडी हील हो रही है। 75 तरह की, 75 काइंड ऑफ डिजीजेस को दूर करता है कपालभाति। डाइजेशन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है कपालभाति। चेहरे पर तेज लाता है, डाइजेशन को ठीक करता है। गांठें, अगर शरीर में कहीं गांठें हैं, इन्फ्लेमेशन है, गांठें हैं, तो उसको पिघला देता है। और डाइजेशन अच्छा होगा तो 85% बीमारियां शरीर में आएंगी ही नहीं। 85% डिजीजेस आपके शरीर में पेट की वजह से आती है, पेट उसकी जड़। कपालभाति 200 टाइम्स। और कपालभाति जिनका हो जाए 200 टाइम्स वो अनुलोम विलोम करिए। अगर कपालभाति आपका हो गया है 200 बार तो अनुलोम विलोम करिएगा। अनुलोम विलोम में लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाकर रखनी है, राइट हैंड से मुट्ठी बनानी है, फीस बनाना है। राइट अंगूठे को खोल के राइट नॉस्ट्रिल पर रखना है, लास्ट की 2 फिंगर्स खोल के लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रखना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लीजिए लंबी गहरी, लेफ्ट से लीजिए, रोकिए 5 सेकंड, राइट से छोड़िए, फिर राइट से लीजिए, रोकिए 5 सेकंड, लेफ्ट से छोड़िए। जिन्होंने आज भी शुरू किया है वो भी कम से कम 5 सेकंड श्वास रोकने की कोशिश करिए। 5 सेकंड तक लेना, 5 सेकंड रोकना और 5 सेकंड में छोड़ना। और धीरे धीरे करके बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा सा बढ़ाइए अपना स्टेमिना, थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करिए, स्ट्रेच करिए और 15 सेकंड तक लेकर जाइए। 15 सेकंड तक लेना, 15 सेकंड रोकना और 15 सेकंड तक छोड़ना। और विजुअलाइज करना कि हर अंदर आती हुई श्वास के साथ अच्छी सेहत अंदर आ रही है। ये बोलना है आपको, मनी मन फील करना है और महसूस करना है, देखना है ये होते हुए अपने शरीर के साथ। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ अच्छी सेहत, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, ब्रेन हेल्दी हो रहा है। हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ शरीर की बीमारी, जो सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज जो अभी आपको आपकी बॉडी में लगता है उसको शरीर से बाहर जाते हुए देखिए। जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे उसको शरीर से बाहर जाते हुए देखिए। अगर आपकी डायबिटीज है तो देखिए कि आपकी डायबिटीज ठीक हो रही है, आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो रही है। सारी नेगेटिव एनर्जी शरीर से बाहर जा रही है, फील करिए।
कंटिन्यू करिए, अभी अनुलोम विलोम कंटिन्यू करिए, अनुलोम विलोम कंटिन्यू करिए। चलिए लेफ्ट पे छोड़ दीजिए, अनुलोम विलोम लेफ्ट पे छोड़ दीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करके छोड़ दीजिए अनुलोम विलोम। दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए, अच्छे से हथेलियों को गर्म करके आंखों पर रखिए।